This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. दोस्तों, लेन देन क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने पैसों को लोन पर देकर कमाई कर सकते हैं और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो यहाँ से आप पैसा ले भी सकते हैं लोन के रूप में। लेकिन क्या यह प्लेटफॉर्म सेफ है और अगर है तो कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में हम ऐसे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो लेन देन क्लब से पैसा उठाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेन देन क्लब के बारे में। तो दोस्तों, लेन देन क्लब ये लॉन्च हुआ था 2015 में और ये पूरी तरीके से एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जो पीयर टू पीयर यानी P2P लेंडिंग पर काम करता है और इसके फाउंडर है भाविन पटेल और दीपेश कार्की। बाकी अगर बात करें कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, तो दोस्तों ये एक लोन का अलग कॉन्सेप्ट है और ये पूरी तरीके से अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वहाँ पर पूरा प्रोसेस क्या होता है कि आपका पैसा पहले तो बैंक आपके ही जरिए FD के रूप में आपसे लेता है और फिर उसी पैसों को आपको ही लोन के रूप में दे देता है इंटरेस्ट के साथ। और यहाँ इस प्रोसेस में बीच में बैंक भी अपना एक अच्छा खासा मुनाफा रखता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो लेन देन क्लब है इसने इस पूरे प्रोसेस में बैंक को हटा दिया है। अब जिनके पास पैसे हैं यानी वो लेंडर्स या इन्वेस्टर्स वो सीधा अपना पैसा यहाँ लोन पर दे सकते हैं और उन पैसों को वो बोरोवर्स जिन्हें पैसों की ज़रूरत है अपनी पर्सनल ज़रूरत या फिर मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी बिजनेस के लिए, तो वो यहाँ से डायरेक्टली लोन भी ले सकते हैं। और पूरा प्रोसेस दोस्तों आप इसी लेन देन क्लब एप्लीकेशन में पेपरलेस तरीके से कर सकते हैं। और एक बात और, जब भी दोस्तों यहाँ पर आप लोन के लिए अपना पैसा दोगे तो आपका सारा पैसा किसी एक बोरोवर को नहीं दिया जाएगा। आपके पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर दिया जाएगा और अलग अलग बोरोवर्स को बांट दिया जाएगा लोन के रूप में। और जब भी बोरोवर्स अपना लोन चुकाएंगे यानी अपनी EMI भरेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि आपकी कमाई भी होती रहेगी प्लस आपको आपका अमाउंट भी पूरा मिलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये लेन देन क्लब ऐप काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों लेन देन क्लब ऐप के कुछ फायदे। सबसे पहला फायदा है हाई रिटर्न। दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल बैंक FD के मुकाबले एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लगभग 10% to 12% तक का रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है। दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा यहाँ पर किसी एक आदमी को नहीं दिया जाएगा बल्कि हजारों लोगों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके लोन के रूप में दिया जाएगा जो रिस्क को कंट्रोल में रखता है। तो ये इसका काफी बढ़िया फायदा है। तीसरा फायदा है पैसिव इनकम। आपको बस पैसे डिपॉजिट करने हैं, सिस्टम खुद के खुद लोगों को लोन के रूप में आपका पैसा बांट देगा और आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा और उसके साथ आपका इंटरेस्ट बनता रहता है। चौथा फायदा है दोस्तों इसका लो इन्वेस्टमेंट। आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी फायदों के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर भी दोस्तों यहाँ है। ये एप्लीकेशन RBI के अंडर NBFC P2P की तरह रजिस्टर्ड है, तो आप कह सकते हो कि रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। बाकी फायदे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जान लिए। अब देखते हैं दोस्तों इसके रिस्क के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या नुकसान और क्या क्या रिस्क दोस्तों हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है दोस्तों आपका डिफॉल्ट रिस्क। पैसा डूबने का डर यहाँ पर आपको हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। यहाँ आप जिन लोगों को लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं वहाँ कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि 100% गारंटी नहीं होती कि वो सामने वाला EMI भरेगा। हो सकता है वो अपना EMI न भरे और कुछ डिफॉल्ट कर दे। अगर बड़े कैपिटल के साथ ये डिफॉल्ट आता है तो मुसीबत यहाँ आ सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा होने के काफी कम चांसेस है, लगभग ना के बराबर। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों इसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अगर आपको अचानक से इमरजेंसी में अपने पैसे वापस चाहिए तो आप बैंक की तरह तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते। जब तक बोरोवर EMI पे नहीं करेंगे आपका पैसा सिस्टम में लॉक रहेगा। और वहीं अपने लोन को अगर सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाओगे तो वहाँ पर भी काफी लंबा टाइम लग सकता है। एक और रिस्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको कोई गारंटेड रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ पर भी आपको कोई फिक्स रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्ट या फिर ज्यादा डिफॉल्ट होने लगे तो हो सकता है कि आपको 12% की जगह 5% ही रिटर्न मिले या आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है। बाकी इसके साथ दोस्तों एक और दिक्कत है कि यहाँ पर कोई भी टैक्स पेयर को छूट नहीं मिलती है टैक्स की। यहाँ से आपको जो भी मुनाफा या इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी साल भर की इनकम में जुड़ जाता है। फिर आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर टैक्स लगेगा। पांचवा और सबसे बड़ा जो रिस्क इसमें देखने को मिलता है
वो है प्लेटफॉर्म रिस्क। भले ही एप्लीकेशन दोस्तों RBI रजिस्टर्ड है, पर अगर कंपनी कल से बंद हो जाती है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको टेक इश्यू देखने को मिल सकता है, यानी हमारे पैसे हमको रिकवर करने में काफी मेहनत या फिर लंबी प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके के ये रिस्क आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये एप्लीकेशन सेफ और सिक्योर है और क्या हमें दोस्तों इसमें अपना अकाउंट बनाना भी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि लेन देन क्लब बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है। देखिए कंपनी बिल्कुल लेजिट है, फ्रॉड नहीं है और RBI के रूल को फॉलो करती है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म सेफ है, लेकिन यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं है। P2P लेंडिंग एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको वही पैसा लगाना चाहिए जिसके डूबने या फंसने से आपकी लाइफ पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। अपनी इमरजेंसी की सेविंग को कभी ऐसे प्लेटफॉर्म में ना डालें। बाकी अगर बात करें इसके जैसे कुछ और सिमिलर प्लेटफॉर्म की कि लेन देन की तरह कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जो कि सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, इसके जैसे कुछ और प्लेटफॉर्म है जैसे कि लिक्विड लोन्स, फेयरसेंट और मोबीक्विक एक्स्ट्रा। ये कुछ ऐसे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको लगभग सिमिलर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अकाउंट बना सकते हो। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।